अच्छा शमसुल इस्लाम साहब, आप वो लोग हैं या उनको रिप्रेजेंट करते हैं, करते रहे हैं, जिन्होंने मुल्क में रोज़गार पैदा करना है, इंडस्ट्री है। आप लोगों की ये कोशिश भी होती है कि मुल्क में रोज़गार हो, ज़ाहिर है कारोबारी तबका है उसी ने। ये बड़ी अच्छी बात है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में इजाफा हो गया। क्या आप लोग कर पाएंगे ये इजाफा? क्या इस वक्त हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसा नजर आया है कि जो इंडस्ट्री हमने देखा है पिछले 1 साल में, ये भी कहा जा रहा है लगभग 80 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, कि वो बेरोजगार दोबारा रोजगार में आ सकें, आप लोग अपने कारोबार को बेहतर कर सकें, फैलाना तो दूर की बात है, जो है वो चल सके, ताकि वही वापस आ सकें? कुछ ऐसा हुआ है बजट में? देखिए, अगर आप पिछले साल की परफॉर्मेंस देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अंदर जो आया है, तो उसमें तो आपकी मुसलसल ग्रोथ डाउनवर्ड गई है। और बिजनेस सेक्टर जो है, जो आपका कॉमर्स लें, ट्रेड लें, इंडस्ट्री लें, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, यहीं से आपका टैक्स मेन इकट्ठा होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है उसका 50% तो जीडीपी ऑलमोस्ट है, लेकिन वो टैक्स वहाँ से नहीं आ रहा। इसके अलावा दूसरा सेक्टर अगर आप देख रहे हैं रिटेल में, वो भी वहाँ से भी आपको नहीं आ रहा कि आपने अच्छी तरह से उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ। तो बात ये है कि मेरे पास अगर जो एम्प्लॉयमेंट देते थे, अगर वही बेरोज़गार होने लगे हैं, तो फिर वो नई जॉब कहाँ से क्रिएशन करेंगे? आपकी एक्सपोर्ट्स डाउनवर्ड जा रही हैं, इसमें बहुत सारे छोटे एक्सपोर्टर जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। इसकी तरह से आपकी इंडस्ट्री का जब रॉ मटेरियल बंद किया, क्योंकि आपकी 1 साल के से ज़्यादा तकरीबन हो गई है कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी चल रही है, और आइंदा भी इम्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी रहेगी। उसके नतीजे में आपकी इंडस्ट्रीज़, आपकी छोटी मैन्युफैक्चरिंग जो SMEs थे, जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, वो तकरीबन बंद होकर रह गई है। तो जब लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा, उनको अपना खर्चा पूरा करना नहीं होगा, तो वो किसी को घर बैठे तनख्वाह नहीं दे सकेंगे। हुकूमत ने एक सियासी फैसला किया कि उसने गवर्नमेंट के मुलाजमीन को और पेंशन में इजाफा करके अपना एक वोट बैंक तो सिक्योर कर लिया। दो के हुकूमत के अपने अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, फिजिकल डेफिसिट को 7.9% पे चला गया। तो इसका मतलब है कि हुकूमत अपने डेफिसिट को, अपने खसारे को और मजीद बढ़ा रही है। और ये बजट अगर आप एज ए होल देखें तो तकरीबन ये खसारे का बजट है। आपके पास आपकी बोरिंग कहीं रुक नहीं रही, बढ़ती चली जा रही है। डेट पेमेंट जो है आपकी वो बढ़ती चली जा रही है। जब आपका रेवेन्यू नहीं आएगा, जो रेवेन्यू देने वाले लोग थे, जो आपके फीडिंग हैंड से अगर आप उनको ही बाइट कर लोगे और उनको आप बैठा दोगे घर में, तो फिर कहाँ से रेवेन्यू आएगा? ये एक अजीब सूरत हाल है कि इस वक्त अगर आप देखेंगे बजट जो है आपका, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी गई हैं जिसका मकसद उनका पॉलिटिकल गेन कुछ करना था, लेकिन ये अचीव नहीं हो सकेंगी। टारगेट ऑन ग्राउंड ये है कि आपका जो इन्वेस्टर है, जो पाकिस्तान में बिजनेस करने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो यहाँ से मूव कर रहा है। किसी को अगर अफ्रीका के किसी मुल्क में चांस मिलता है तो वहाँ चला जाता है, कोई सेनेगाल जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है। जिसका जहाँ बस चलता है वो यहाँ से निकल रहा है। ऐसी सूरत हाल में जब आपका ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको रेस्टोर नहीं करेगी गवर्नमेंट, और ट्रस्ट डेफिसिट रेस्टोर इस तरह होता है कि आप एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट करें। आप एक तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाने की वजह क्या हो रही है कि वो आम लोगों की जो कंजम्पशन है वो तो कैश की है, उसको आप कंट्रोल कभी कर नहीं सकते। इन्फ्लेशन को आप नीचे ना ले सकेंगे। तो 21% से 22% पे जब इंटरेस्ट जाएगा तो वो बिजनेस कैसे वर्केबल होगा जो आज आपका PBS के हिसाब से 0.29% पे ग्रोथ दिखा रहा है? तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त क्या चाह रहा है। और ओवरऑल ऐसा लगता है कि ये भी एक बजट जो है टेम्परेरी बजट है। इसके बाद फिर मिनी बजट की सीरीज भी आएगी, और जिससे ये मजीद आपके ऊपर आएगी, क्योंकि जो IMF ने एतराज़ात उठाए थे आपके ऊपर, वो वहीं के वहीं खड़े हैं। आपको IMF ने कहा कि अपने रेवेन्यू को बढ़ाएं, लेकिन आप उसको 9.2 पे आप रखा है, वो भी क्योंकि इनको पता है कि अचीव नहीं कर सकें। आज जो पाकिस्तान ने बजट, जो आपका टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट ने FBR ने इकट्ठा किया है, ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछें तो ये एक सिंपल वेब पोर्टल इकट्ठा कर सकता है। अगर आप इंटरेक्शन सबका ख़त्म कर दें तो 29,000 लोगों के ऑफिशियल्स की टीम ने क्या किया। आज भी आपके पास जो है, जब आप इंपोर्ट के लिए डॉलर नहीं दोगे तो फिर वो ट्रेड आपकी बॉर्डर से आ रही है, तो हर वो इंपोर्टेड चीज़ मार्केट में पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि कोई रास्ता खुला हुआ है, ऑफिशियली तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर टैक्स का लॉसेज हो रहा है। इस करेक्शन इसको करनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्यूमेंटेड हो। कुछ सालों में आपने देखा कि इकॉनमी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रही थी, लेकिन अब फिर ऐसे हालात आ रहे हैं कि अब एक टैक्स पेयर, जब मैं देखता हूं कि नॉन टैक्स पेयर सिर्फ एट सोर्स रिडक्शन दे के या खाने पीने पे जो GST लगा वो दे के पूरा कर लेता है, और बाकी इनकम वो छुपा जाता है और उसको किसी किस्म का नोटिस नहीं आता। तो मेरे जैसा एक टैक्स पेयर जो अपना टैक्स जो दे रहा है उसको ही सवाल पूछा जाता है, उसी को इंक्वायरी करके उसको ही डिटेल्स मांगी जाती हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा वो आप समझते हैं कि किस किस्म का सिस्टम है यहाँ पर। तो इस सिस्टम में आपके पास बिजनेस ग्रो करने के लिए गुंजाइश नहीं है। आपको नंबर 1 प्रायोरिटी पे ये रखना था कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस लोगों की कम करें। आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान की बढ़ चुकी है, रीजनल कंट्रीज़ के मुकाबले में एनर्जी कॉस्ट आप बढ़ा चुके हो, और वो भी एक फॉल्टी मैकेनिज्म की वजह से कि आपने एनर्जी सारी की सारी इंपोर्टेड फ्यूल पे ले गए हो।
अगर आप इंडिजिनस पे चलते, आप हाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करते ज़्यादा, आप सोलर पे आपने अच्छा किया है कि सेल से ख़त्म कर दिया, एटलीस्ट उससे लोगों को ये रिलीफ तो मिलेगा कि कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी। लेकिन सोलर को इंपोर्ट करने के अलावा लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें ताकि आपकी इंडस्ट्री और जो है चाहे पाकिस्तानी चाइनीज़ का जॉइंट वेंचर्स हो जाएं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो, क्योंकि आपकी किटी में डॉलर नहीं है अब। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।